हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई से दूरी के अगले क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस तो करना ही है ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, अब देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से, मतलब एक तो मीनार बना लेते हैं हम, ठीक है, शिखर पर आदमी है, से एक कार को अवनमन कोण 30 पर देखता है। अब अवनमन कोण है, नीचे कार है, ऊपर से खड़ा होकर नीचे की ओर देख रहा है। यहाँ एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं, ठीक है, तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ कोण होता है अवनमन कोण, जो ऊपर की ओर बनता है 30 डिग्री। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। जैसे पहले कार यहां थी तो बाद में कार यहां होगी, ठीक है। उसके बाद देखो कि 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 60। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में, और कितना समय लगेगा, ये पूछा है हमसे। अगर कुल समय पूछेंगे तो ये 6 है, ये और निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ए बी सी डी, और यहां मैं मार्क कर देता हूं ई। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा एकांतर कोण से। इस क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई ना तो दे रखी है ना पूछी है, लेकिन टाइम दे रखा है, इसलिए अलग हो गया क्वेश्चन। तो हम इसको टाइम के वे से करेंगे। दोनों में मीनार की हाइट जो है ना, ऊंचाई, वो कॉमन है, और कार जो है वो आधार पर चल रही है, तो लंब और आधार के रिलेशन मतलब 10 से ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देखो मैं क्या करता हूं, माना ए बी मीनार है तथा सी व डी कार की भिन्न भिन्न समय पर स्थितियां हैं। मतलब पहले कार सी पर थी, 6 सेकंड के पश्चात कार डी पर आ गई। यहां एंगल ई ए सी बराबर है एंगल ए सी बी के, और ये है 30 डिग्री। एंगल ई ए डी बराबर है एंगल ए डी बी के, और ये है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें बी डी को तय करने में समय लगाना है। तो मैं क्या लिखता हूं, पहले ये तो हमें पता है कि इसको तय करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो मैं लिख रहा हूं दूरी सी डी इकाई, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो मैं सीधा लिखता हूं दूरी सी डी इकाई को तय करने में लगा समय बराबर है 6 सेकंड। हम इसको इकाई वाले मेथड से करते हैं जो हम 7वीं 8वीं 6ठी क्लास में करते थे। अब मैं लिखता हूं दूरी एक इकाई को तय करने में लगा समय, तो एक के लिए निकालना है तो क्या आ जाएगा, 6/CD। दूरी हमें dB के लिए लिखना है, तो dB इकाई को तय करने में लगा समय 6/CD गुना है dB, समीकरण 1। क्लियर है। अब यहां मान निकाल के यहां रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ए बी डी में यहां लगाते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है लंब बटे आधार। dB लिखता हूं क्योंकि मैंने वहां dB लिख दिया, √3 AB बटा dB। देखो क्या है, हमें AB तो चाहिए ही नहीं है कहीं भी, AB दोनों में कॉमन है, तो दोनों से AB निकाल के दोनों को बराबर रख देते हैं। तो यहां से AB का मान आ जाएगा dB √3, समीकरण 2। अब लेते हैं ए बी सी।
त्रिभुज ए बी सी में यह आ जाएगा tan 30 डिग्री, यह आ जाएगा लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी, आ जाएगा 1/√3 ए बी बटा बी सी। यहाँ से भी ए बी निकाल लेते हैं तो बी सी ऊपर आ जाएगा, बी सी बटे √3। यह समीकरण आ गई 3। ठीक है, अब देखो क्या है, इन दोनों समीकरणों को बराबर रख देते हैं। समीकरण 2 व 3 से ए बी और ए बी बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी बी √3 बराबर बी सी बटे √3। इसको यहाँ गुना कर देते हैं, √3 को √3 से गुना किया 3, डी बी बराबर बी सी। लेकिन देखो हमें जो रिलेशन चाहिए ना वो डी बी और सी डी में चाहिए। यहाँ जो रिलेशन आ गया डी बी और बी सी में आ गया, तो मैं बी सी को लिख सकता हूं सी डी प्लस डी बी। तो चित्र से मैंने क्या लिख दिया, सी डी प्लस डी बी। ये डी बी इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 डी बी माइनस डी बी बराबर है सी डी के। तो जो सी डी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 डी बी। ठीक है, ये समीकरण आ गई 4। समीकरण 1 व 4 से दूरी डीबी इकाई को पार करने में लगा समय 6। सी डी का मान रख देते हैं 2 डीबी, गुना में है डीबी, डीबी से डीबी कट गया आ जाएगा 3 सेकंड। मतलब क्या है, अब डी से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगा है। ठीक है, तो कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी कार, 3 सेकंड में बिंदु डी से मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। कई बार ऐसे पूछते हैं कि कार को कुल कितना समय लगेगा, तो 3 आ गया, 6 और 3 9। क्लियर है क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे मैंने यहाँ तो एक भवन बना लिया, ठीक है, यहाँ लड़का बना लिया, ये कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब जब भवन की ओर जा रहा है तो हम मान लेते हैं थोड़ी टाइम के पश्चात लड़का यहाँ पहुंच गया। आंख से भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये भवन का शीर्ष है, पहले कोण 30 डिग्री था, बाद में कोण 60 डिग्री हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम मीनार की ओर जाते हैं, टावर की ओर जाते हैं, तो कोण बढ़ता जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, ये वाली दूरी हमने निकालनी है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ और ये है जी। ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा और ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लड़के की ऊंचाई है, हाइट है। भवन 30 मीटर है, तो ये पूरा हो गया 30 मीटर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब मैं इसके बारे में लिखता हूं सॉल्यूशन। माना ए बी भवन की ऊंचाई है तथा DC व FG लड़के की
स्थितियां हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां जो ए बी है ना वो 30 मीटर है। अगर ए बी 30 मीटर है और डी सी बराबर है एफ जी के, बराबर है ई बी के, और ये हमारे पास है 1.5 मीटर, तो इसलिए ए ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर। ठीक है, क्लियर है। और कोण के बारे में भी लिखते हैं, कोण ए डी ई ये बराबर है 30 डिग्री के, और कोण ए एफ ई ये बराबर है 60 डिग्री के। ठीक है, तो अब लंब दे रखा है और ए आधार, मतलब ये दूरी निकालनी है सी जी या डी एफ। ठीक है, तो अब देखो क्या है, मैं पहले लगाता हूँ त्रिभुज। क्या करेंगे, ये दे रखा है तो पहले हम एफ ई निकाल लेंगे, फिर डी ई, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी एफ आ जाएगा, मतलब लड़के ने इतनी दूरी चली है। तो त्रिभुज ए ई एफ में tan 60 डिग्री बराबर ए ई बटा एफ ई √3 ए ई हमारे पास है 28.5 एफ ई, तो एफ ई का मान आ गया 28.5 बटे √3, समीकरण 1। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में tan 30 डिग्री बराबर है ए ई बटा डी ई, इसको लिखेंगे 1 बटे √3 ए ई हमारे पास है 28.5 डी ई, तो डी ई का मान आ गया 28.5 √3, ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, अब लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के ने जो दूरी तय की है वो तय की है सी जी, और सी जी हमारे पास है डी एफ के बराबर, और डी एफ हमारे पास है डी ई माइनस एफ ई। ठीक है, डी ई का मान है 28.5 √3 माइनस एफ ई का मान है 28.5 बटे √3, 28.5 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बटे √3, लघुत्तम ले लेते हैं 28.5 यानी का 3 माइनस 1 बटे √3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 को 28.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 57 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिया, आ जाएगा 57 √3 बटे 3, 3 को 57 से काटेंगे तो आ जाएगा 19 √3 मीटर। क्लियर है ये? ठीक है, √3 का मान रखना है तो आगे रख सकते हैं, अगर दे रखा है तो, नहीं तो यहाँ तक ठीक है। क्लियर, आप इसको नोट कर लो।